Everyone, I am Madhusmita. Today we'll learn the math. Our topic is term, factor and coefficient. So now let's start. In this chapter, we'll cover what is meant by expression, what is meant by equation, what is a term, factor of an expression, what is a coefficient. Okay, these are will cover in this chapter. ये सारे कंटेंट हम अभी कवर करेंगे. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन. एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है. एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ लेटर्स, नंबर एंड ऑपरेटर बट हैज़ नो इक्वल साइंस. दैट मीन्स एक्सप्रेशन हम किसको बोलते हैं, जो एक्सप्रेशन में मेड अप ऑफ वो बनता है लेटर को लेके, नंबर एंड ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स मीन्स साइंस, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, दीज आर साइंस, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर. ओके, बट उसमें क्या नहीं रहेगा, इक्वल टू साइन नहीं रहेगा. ठीक है. नाउ सी एग्जाम्पल्स. जैसे 2x + 3, इसमें देखो इक्वल टू साइन नहीं है, और यहाँ पे नंबर, आपका लेटर है ना, ऑपरेटर. ऑपरेटर मीन्स साइन ऑल्सो वी आर यूजिंग, प्लस साइन, नंबर है ना. तो नाउ सी हियर अनदर एग्जाम्पल्स. अल्फ़ाबेट ऑल्सो अवेलेबल, ऑपरेटर एंड योर नंबर. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्रेशन. ओके. नाउ व्हाट इज equation. Equation has an equal sign. It say that two things are equal. यहाँ पे देखो इक्वेशन में बीच में आपका क्या आएगा, इक्वल टू साइन आएगा. इफ़ यू लुक दिस, है ना, दिस इज ए इक्वेशन. वाई इन दिस इक्वल साइन आर देयर. और आपका जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइड का, इक्वल टू साइन का जो लेफ्ट हैंड साइड है एंड राइट हैंड साइड है ना, तो आपका ये क्या मीनिंग दिखाता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स LHS इक्वल टू RHS. ओके. नाउ लेट्स क्लियर. नाउ क्लियर ऑल ऑफ यू. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन. एक्सप्रेशन में हम लेटर, नंबर एंड ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे, है ना. जैसे दिस इज योर एग्जाम्पल्स. एंड इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन, व्हाट इज़ द इक्वेशन. इक्वेशन में हम सेम थिंग वही लेटर, नंबर, ऑपरेटर यूज़ करेंगे, बट बीच में क्या आ जाएगा, इक्वल टू साइन. ओके. दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS होता है. नाउ ऑल ऑफ यू क्लियर. नाउ सी. नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ इक्वेशन. अभी हम इक्वेशन क्या है समझ लिए, है ना. इक्वेशन में हम देखेंगे, उसमें इक्वेशन को अगर आप देखोगे अच्छे से, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. ठीक है. मीन्स इक्वेशन किसको लेके बनता है, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, ऑपरेटर, टर्म. ओके, दीज आर इन द इक्वेशन. ओके. जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले रही हूँ. देखो यहाँ पे दिस इज ए इक्वेशन. नाउ आई टोल्ड यू इक्वेशन में क्या रहेगा, इक्वल टू साइन, है ना, आपका LHS इक्वल टू RHS. नाउ सी हियर 3x + 9 इक्वल टू 21. ओके. तो यहाँ पे वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मीन्स जो आप अल्फ़ाबेट यूज़ करते हो. ठीक है. जैसे यहाँ पे क्या यूज हुआ है, x, है ना, आपका अल्फ़ाबेट यहाँ पे हम क्या यूज़ किए हैं, x. तो x इज योर वेरिएबल. ओके. कोएफिशिएंट क्या होता है, व्हाट इज़ कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट में क्या होता है, जो अल्फ़ाबेट हमने यूज़ किया 3x, यहाँ पे x हमने यूज़ किया है, अल्फ़ाबेट के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होके रहता है, दैट मीन्स 3. तो 3 इज़ योर कोएफिशिएंट. अगर मैं यहाँ पे और एक एग्जाम लिखती हूँ 4x, तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 4. क्यों, x इज़ योर वेरिएबल, अल्फ़ाबेट को हम वेरिएबल बोलते हैं, और उसके साथ जो मल्टीप्लाई होके रहता है, दैट नंबर इज कॉल्ड योर कोएफिशिएंट. यू कैन सी इन दिस, सी हियर, दिस इज योर इक्वेशन. ओके. इन दिस वेरिएबल क्या है मैंने अभी बताया, जो अल्फ़ाबेट आपने यूज़ किया है x एंड y इज योर वेरिएबल. ओके.
नाउ कोफिशिएंट दिस नंबर, ओके, जो अल्फ़ाबेट के साथ जो 3 and 2 मल्टीप्लाई है, दीज आर कोफिशिएंट। बट यू विल थिंक हियर जो 9 क्यों कोफिशिएंट नहीं हुआ, क्योंकि 9 के साथ देखो बेटा यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है ना, हमने यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं किए हैं 9 के साथ, बिकॉज ऑफ दैट 9 इज योर कॉन्स्टेंट। तो कोई अगर सिंपल नंबर हो जहाँ पे, वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट। तो व्हाट इज कांस्टेंट, वेरिएबल, कोएफिशिएंट, आपको समझ आ गया। ऑपरेटर मीन्स आपको पता है, जो कि नंबर आपका जो साइन आप यूज़ करते हो, ऑपरेटर मीन्स जो आप साइन यूज़ करते हो, जैसे प्लस साइन, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, प्लस साइन। ओके, कांस्टेंट मीन्स जो, अगर ये इक्वेशन में देखने जाओ तो यहाँ पे देखो 2 कांस्टेंट है, एक 9 है और एक 21 है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ है ना। तो नाउ आई थिंक ऑल ऑफ यू क्लियर द वेरिएबल, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर, है ना। और यहाँ पे एक है टर्म। टर्म क्या है अभी देखेंगे, देखो। नेक्स्ट, व्हाट इज टर्म्स? टर्म्स आर सिंगल नंबर्स, वेरिएबल्स और प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड वेरिएबल्स। टर्म्स का मतलब क्या होता है, टर्म एक सिंगल नंबर हो सकता है, वेरिएबल्स हो सकता है, दैट मीन्स कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, और द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड वेरिएबल। प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड वेरिएबल, जैसे मैं 4x लिखूँ तो यहाँ पे वेरिएबल भी है, नंबर भी है। 4x का मतलब क्या है, 4 इंटू एक्स। ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब आपका मल्टीपल साइन है। 4x के साथ क्या होके रहता है, मल्टीप्लाई होके। दैट्स व्हाई हियर रिटेन द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड वेरिएबल्स। क्लियर? नाउ सी, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टर्म्स। जैसे यहाँ पे बताया ना, यहाँ पे नंबर हो सकता है, देखो यहाँ पे एक नंबर भी हो सकता है आपका टर्म्स। वेरिएबल हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी y लिया है, तो ये भी एक टर्म है। प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर, ये देखो दोनों मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी 9 इंटू ए है, दिस इज ऑल्सो ए टर्म, है ना। नाउ सी हियर, c by 4, दैट मीन्स c डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स व्हाट, c इंटू 1/4, वहाँ पे 1/4 मल्टीप्लाई है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड वेरिएबल्स। क्लियर? तो दिस इज ऑल्सो ए टर्म। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टर्म्स। द एक्सप्रेशन 4/c, जो कि यहाँ पे मैंने अभी आपको जो बताया वही लिखा है कि c एंड 1/4 यहाँ पे प्रोडक्ट में है। ओके, नाउ सी हियर, अगर पावर आ जाए x टू दी पावर 3, है ना, अगर पावर आ जाए तो वहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, पावर क्या है 3, दैट मीन्स x आप 3 टाइम्स उसके साथ मल्टीप्लाई करके रखते हो, 3 टाइम्स ऑफ x, है ना, इसलिए प्रोडक्ट क्या है, x इंटू एक्स। ये डॉट का मतलब होता है प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन। तो नाउ सी हियर दिस पिक्चर, दिस इज योर वन इक्वेशन। इन दिस आप देख सकते हो 8x, तो 8x इज योर प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड वेरिएबल, तो ये एक टर्म है, 9 आपका एक टर्म है, समझ आया। तो आप क्या करोगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म, आप अगर आप एक इक्वेशन आपको दिया जाता है या एक्सप्रेशन आपको दिया जाता है, दे आर टेलिंग दैट यू जस्ट फाइंड आउट द टर्म्स, तो आपको क्या करना है, साइन यहाँ पे देखो प्लस साइन है ना, प्लस साइन के जो इधर उधर कोई भी हो, ये सारे एक एक टर्म होता है, उसके साथ जो जुड़ा हुआ रहता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 2x प्लस 3x प्लस 4, यहाँ पे तो 3 है, तो यहाँ पे कितने टर्म होंगे, 3 टर्म। साइन में देखो ये सब, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। ओके, तो हियर 2x 3x 4, these are the term. Okay, now like this, 9a plus 2b plus c, in this how many terms are there, 3, देखो, है ना, प्लस में हो या माइनस में हो, कुछ भी आप ले सकते हो, 24 या मैं x ऐसे ले लिया कुछ, तो दिस इज ऑल्सो ए टर्म। ओके, तो साइन के जो साइन के साथ जुड़ा हुआ होता है, देखो ये सारे दीज आर द टर्म्स। क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट टाइप्स ऑफ टर्म। अभी हमने टर्म तो समझ लिए,
अभी टाइप्स ऑफ टर्म क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, वन इज लाइक टर्म एंड अदर वन इज अनलाइक टर्म। ओके, तो व्हाट इज लाइक टर्म? लाइक टर्म में क्या होता है, लाइक टर्म हैव द सेम वेरिएबल्स टू द सेम पावर, लाइक टर्म कैन बी कंबाइंड। दैट मीन्स सी हियर एग्जाम्पल्स। लाइक टर्म में क्या होगा, आपका वेरिएबल सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो 2x माइनस 5x x अल्फ़ाबेट होता है ना आपका वेरिएबल, तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। वैसे यहाँ पे देखो a एंड 1/2 ऑफ है, तो यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है। लुक एट हियर, xy स्क्वायर, दोनों में xy स्क्वायर है, तो दीज आर द लाइक टर्म। आपका टर्म सारे उनका जो वेरिएबल होता है वो सेम रहेंगे। बट अनलाइक में देखो दोनों में अलग अलग, x इसमें y है तो उसमें y स्क्वायर, इसमें x है तो उसमें 7 है ना। तो दीज आर द, उनका जो टर्म है उसका वेरिएबल सेम नहीं है, दैट मीन्स दैट इज अनलाइक टर्म्स। क्लियर बेटा? नाउ सी, दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ लाइक एंड अनलाइक टर्म। जैसे 3x 4x, देखो यहाँ पे x 7y स्क्वायर 5y स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ पे w t q s टू द पावर 5 s टू द पावर 5, तो ऑल देखो सेम वेरिएबल्स है ना। अनलाइक में आ जाओ, यहाँ पे x है तो यहाँ पे y है, यहाँ पे w का स्क्वायर है तो यहाँ पे v का स्क्वायर है, यहाँ पे x है तो z का स्क्वायर है ना। कैन यू सी हियर, different, all variables are different. Now clear that what is that like terms and what is the unlike terms. Now see coefficient. Coefficient means a coefficient is a number multiplied by a variables. Variables means what I told you, that alphabet है ना। तो अल्फ़ाबेट के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होके रहता है, दैट मीन्स योर 5। यहाँ पे अल्फ़ाबेट क्या है, y, उसके साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई है, 8। ठीक है, तो आपका जो 5 एंड 8 दैट इज़ योर कोफिशिएंट। बट 2 यहाँ पे नहीं होगा, क्यों? इसके साथ कुछ भी आपका अल्फ़ाबेट नहीं है। ओके, नाउ सी एग्जाम्पल्स। और एक लिया है मैंने यहाँ पे, आपका एक टर्म है जो कि 14c, द कोफिशिएंट इज, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 14, c के साथ क्या मल्टीप्लाई है 14। द टर्म g, यहाँ पे देखो g, तो आप बोलोगे मैम g तो है, यहाँ पे तो कुछ नंबर ही नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो मतलब क्या है, 1 इंटू g। अगर वहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है, दैट मीन्स उसके साथ 1 मल्टीप्लाई है। क्लियर नाउ, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। नाउ लेट्स नेक्स्ट वन इज फैक्टर्स। व्हाट इज फैक्टर्स? फैक्टर्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। हमारा जो नंबर का फैक्टर होता है नॉर्मल, जैसे 7 इंटू 8 क्या है 56, तो जो नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो दैट नंबर इज कॉल्ड योर फैक्टर। फैक्टर के चैप्टर में मैंने आपको अच्छे से समझाया था। फैक्टर मीन्स ए नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड बाय अनदर टू गिव ए प्रोडक्ट। एक नंबर जो दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है उसका प्रोडक्ट देने के लिए, ठीक है, तो उसको हम फैक्टर बोलते हैं। नाउ सी हियर, अभी यहाँ पे हम इक्वेशन एक्सप्रेशन में फैक्टर क्या होता है, ए फैक्टर इज वन पार्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट का एक पार्ट होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखोगे, मैंने यहाँ पे क्या टर्म लिया है 8x। 8x का मतलब मैंने अभी आपको बताया था 8 इंटू एक्स, है ना। तो यहाँ पे फैक्टर दोनों कौन कौन है, 8 एंड x, ठीक है। नाउ सी अनदर एग्जाम्पल, टर्म CDE। तो CD मतलब C इंटू D इंटू E, है ना। तो इसमें क्या क्या फैक्टर है, C, D एंड E, ठीक है। नाउ सी हियर अनदर एग्जाम्पल, आई विल टेल यू हियर 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। यहाँ पे दो टर्म है ना, एक 2x है एक 3 है। पहले हम क्या करेंगे, टी डायग्राम हमने पढ़े हैं, देखो टी डायग्राम जैसे हम दोनों को अलग कर दिए। क्या है, एक है 2x, एक है -3, है ना। -3 तो एक टर्म है जिसका कुछ फैक्टर यहाँ पे है, उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है। यहाँ पे देखो क्या मल्टीप्लाई है 2 एंड 3, है ना। तो ये टी डायग्राम हमने किए हैं, प्रीवियस छोटे क्लास में हमने किए हैं। तो ऐसे हमें फैक्टर निकालना होता है इन एक्सप्रेशन। ओके, नाउ
नेक्स्ट नाउ प्रैक्टिस टाइम, है ना। हमने लर्न कर लिया टर्म्स क्या है, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है, कोएफिशिएंट क्या है ना। अभी देखो हम एक क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, डिटरमाइन द वेरिएबल्स, टर्म्स, कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 9x + 2y - 3। ओके, नाउ सी, यहाँ पे देखो 9x + 2y - 3 में हम पहले क्या निकालेंगे, वेरिएबल्स बताया है। देखो क्या क्या अल्फ़ाबेट यूज हुआ है, x एंड y, है ना। तो आपका वेरिएबल हो गया x एंड y। टर्म देखो, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो 3 टर्म, 9x 2y एंड 3। कांस्टेंट देखो, किस में देखो अल्फ़ाबेट मल्टीप्लाई नहीं है, एक ही है जो कि 3, है ना। कोएफिशिएंट देखो, कोएफिशिएंट मीन्स व्हाट, जो अल्फ़ाबेट के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होगा, जैसे ये दोनों में अल्फ़ाबेट है, उसके साथ क्या क्या नंबर मल्टीप्लाई है, x के साथ 9, y के साथ 2, है ना। तो दिस वन यू क्लियर। नाउ नेक्स्ट राइट द कोएफिशिएंट ऑफ, देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या पूछा है, ये एक आपको टर्म दिया है, इसमें a का कोएफिशिएंट बताओ, ठीक है। a के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई है, देखो -2 भी है एंड b का स्क्वायर भी है। देखो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -2b²। तो अभी आप पूछोगे मैम यहाँ पे b भी तो वेरिएबल है ना, b तो अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है, बट यहाँ पे पूछा क्या है, a के बारे में, वहाँ पे b के बारे में नहीं पूछा या ए बी के बारे में नहीं पूछा, ओनली a पूछा है। तो a अगर पूछा है तो 2 × a × b का स्क्वायर, है ना। इसका मतलब क्या होता है, 2 × a × b का स्क्वायर। तो a के साथ देखो कौन दोनों मल्टीप्लाई है, 2 एंड b का स्क्वायर, है ना। दैट्स वाई आंसर इज -2b²। नाउ नेक्स्ट a इन -ab, है ना। तो a पूछा है, देखो a के साथ क्या मल्टीप्लाई है, p मल्टीप्लाई है और माइनस साइन भी है, दैट्स वाई -p। अभी देखो b इन -b, तो अभी देखोगे -b तो है, यहाँ पे भी b है, तो उसके साथ होगा क्या, ये देखो यहाँ पे -1 × b, है ना। तो इसके b के साथ क्या मल्टीप्लाई है, -1, दैट्स वाई आंसर इज -1। नाउ सी, b के साथ क्या, यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है ना, 2/p। नाउ a b को छोड़ के देखो क्या लेफ्ट हो रहा है, -7 एंड c। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कोएफिशिएंट, ठीक है। कोएफिशिएंट का ये क्वेश्चन था। नाउ सी, लिस्ट आउट द लाइक टर्म्स फ्रॉम ईच सेट। यहाँ पे आपको 2 सेट दिया है, इसमें पूछा है आपको लाइक टर्म निकालो। आई टोल्ड यू व्हाट इज़ द लाइक टर्म, जिसमें वेरिएबल सेम हो, है ना। तो आप देखो यहाँ पे m² n³, तो यहाँ पे और कोई है m² n³, देखो m² n³, तो ये दोनों लाइक टर्म है ना। और कुछ है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो ये भी एक लाइक टर्म है। वो तीनों को आपको अलग करना है, लिख देना है यहाँ पे, है ना, क्योंकि वो पूछा है लिस्ट आउट द लाइक टर्म, इनमें से लाइक टर्म निकालो। इनमें से भी देखो लाइक दिस यू फाइंड आउट 12a²b, 4b² 2a²b। अभी देखो आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो ba² लिखा है, यहाँ पे तो a, यहाँ पे क्या लिखा है 12a² एंड b, और यहाँ पे क्या था 4ba²। तो आप बोलोगे यहाँ पे वेरिएबल दोनों को तो अलग है, तो हम कैसे ले सकते हैं। ये देखो बेटा, अगर मैं b × a² लिखूँ या a² × b लिखूँ, दोनों तो सेम ही होता है या नहीं। आपने नहीं पढ़े थे 2 × 3 जो होता है, 3 × 2 वही तो होता है आंसर। ये भी 6 हुआ और ये भी 6 हुआ, तो मल्टीप्लाई में आपको ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है, ठीक है, कि 4b का a²। नाउ क्लियर ऑल ऑफ यू, दोनों सेम होते हैं। नाउ आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर द चैप्टर, है ना। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन यू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।